वेलकम है सभी का। तो आज हम क्या करने जाने वाले हैं, आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे महलुल सबक का लेक्चर नंबर 8 देखने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लेक्चर नंबर 8 में हम क्या करने वाले हैं, आज एक ज़ाब्ता कस करने वाले हैं जिसका नाम है पाई बराबर एम आर टी। पाई बराबर एम आर टी ज़ाब्ता एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या पाई बराबर क्या पूछा जाता है, सी आर टी। एम क्या है, ये एम है मोलर इर्तिकास और सी क्या है, सिर्फ इर्तिकास। इससे पहले हमने पिछले जो लेक्चर में देखे थे वो चीज़ें आपको आना चाहिए। तो पिछले लेक्चर में हमने देखे थे कि अमल वलूज किसको कहते हैं, अमल वलूज किसे कहते हैं और वलूजी दबाव किसे कहते हैं, ये तो बात हमने देख चुके थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर तो आइए आज चलते हैं। आज हम क्या अकस करने वाले हैं, पाई बराबर क्या अकस करने वाले हैं, सी आर टी, और पाई बराबर क्या अकस करने वाले हैं, एम आर टी। चलिए चलते हैं, देखते हैं, अकस करते हैं पाई बराबर सी आर टी और पाई बराबर एम आर टी। पहले मैं बोलूँगा कि सी क्या मतलब इर्तिकास होता है और एम का मतलब क्या होता है, मोलर इर्तिकास होता है। मैं कुछ सवाल के जवाब पूछता तुम उसका जवाब दीजिए। मैं क्या कर रहा था, गौर से सुनो। एक महलुल बना रहा, क्या बना रहा, एक महलुल बना रहा। तो महलुल बनाने के लिए मैंने क्या करा, 1 लीटर क्या ले लिया, पानी ले लिया। तो बताओ महलुल का हजम पानी है, तो इसको पानी को हम हजम से ज़ाहिर करते, यानी महलुल का हजम क्या होगा बेटा, वी हो गया। इसमें क्या कर रहा मैं, एन मोल का क्या डाल रहा, मुनील डाल रहा। एन मोल का क्या डाल रहा, मुनील। और मुनील के मोलों को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, N2 से ज़ाहिर करते हैं। तो बताओ मैंने क्या करा, ये N2 मोल 1 लीटर के पानी में डाल दिया। तो इर्तिकास बराबर क्या होगा, N2 अपॉन वी। इर्तिकास बराबर क्या होगा, N2 अपॉन वी। इसका मतलब ये महलुल का इर्तिकास क्या है। तुम बोलेंगे सर ऊपर से तुमने N2 मोल का मुनील डाले और कै में डाले, वी लीटर के पानी में डाले, यानी वी हजम वाले पानी में डाल दिए। तो सी बराबर होता है N2 अपॉन वी। समझ में आ गया। इसके बाद और एक बात बताता तुम्हारे को, अगर मैंने बोला कि मैंने मुनील के कितने मोल डाला, 2 मोल डाला, और कितने लीटर पानी में डाला, 5 लीटर पानी में डाला, तो तुम बोलेंगे सर इर्तिकास बराबर कितना हो गया, 2/5। कितने मोल डाले मुनील के, 2। कितने लीटर पानी में डाले, 5 लीटर पानी में, तो सी बराबर क्या हो गया, 2/5। इसका मतलब ये 5 लीटर पानी में कितने मोल मौजूद है, मुनील के 2 मोल मौजूद है। और अगर मोलों की तादाद मालूम करनी की है ना, N2 की कीमत अगर हमको मालूम करने की है, तो N2 की कीमत हम कैसे मालूम करते हैं, आइए उसके बारे में बताता। तो N2 हम कैसे ज़ाहिर करते, मुनील की मोलों की तादाद बराबर क्या होता है बेटा, N2 क्या होता है, W2 अपॉन क्या होता है, M2। चलो समझ में आ गया। N2 का ज़ाब्ता क्या है, W2 अपॉन क्या है, M2 है। चलिए देखते हैं, अब आगे चलते हैं हम और उसके बारे में सोचते हैं। तो मैंने तुम्हारे को बताया कि बताओ कि मैंने क्या लिया, N2 मोल का मुनील लिया। चलो तुम बोले सर ठीक है, आपने क्या करा, N2 मोल का मुनील लिए, वी लीटर के पानी में डाल दिए, तो इसका मतलब क्या होगा, इर्तिकास हो गया। मैं बोला 2 मोल लिया, 3 मोल लिया, तो मोलर इर्तिकास हो गया। N2 अपॉन वी क्या हो सकता है, मोलर इर्तिकास होता है। तो सी का ज़ाब्ता क्या है, मोलों की तादाद बटे महलुल का हजम वी में। मोलर इर्तिकास का ज़ाब्ता क्या है, कि वही ज़ाब्ता है, मोलों की तादाद बटे हजम वी में। मोलों की तादाद को हम कैसे ज़ाहिर करते, मोल से ज़ाहिर करते, और हजम को हम हमारे इस सबक में कैसे ज़ाहिर करते, लीटर से या डीएम क्यूब से। लीटर बराबर क्या होगा, डीएम क्यूब होगा। तो बताओ फिर हजम कैसे ज़ाहिर करेंगे, डीएम क्यूब से, और मुनील के मोलों को कैसे ज़ाहिर करेंगे, मोल से। तुमको बोलेंगे बताओ N2 का ज़ाब्ता क्या है, तो तुम बोलेंगे मोलों की तादाद बराबर क्या होगा, W2 अपॉन M2 होगा। अगर इतने ज़ाब्ते तुमको समझ में आ चुके होंगे, तो आज का जो हम अकस करने जाने वाले हैं, कौन सा, पाई बराबर CRT या पाई बराबर MRT, ये आपको आ जाएगा। और यहाँ पर पाई क्या है, वलूजी दबाव है, जो हमने पिछले लेक्चर में देख चुके थे। पिछले लेक्चर अगर आपने देखे भी नहीं भी देखे, तो भी आपको ये समझ में आने वाला है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम आज का अकस करना। तो एग्ज़ाम में अकस आता है, अकस कीजिए, ऐसा आता है, अकस कीजिए कि पाई बराबर क्या है, CRT है, और पाई बराबर क्या है, MRT है। तो बताओ सी का ज़ाब्ता क्या होता है, सी का ज़ाब्ता होता है N2 अपॉन वी, और एम का भी ज़ाब्ता होता है N2 अपॉन वी में अभी देख चुके हैं अपन। चलिए आगे चलते हैं। पहले हमारे पास कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है बेटा, कि पाई का मतलब क्या होता है, वलूजी दबाव, और जो भी चीज़ उसके अपॉन में आती है उसको बोलते हैं माखूस तनासुब में, यानी उल्टे तनासुब में। तो बताओ तुम क्या बोलेंगे, कि तुम बोलेंगे सर यहाँ पर बॉयल्स लॉ का कहना है कि वलूजी दबाव यानी पाई क्या दिख रहा, हजम के माखूस तनासुब में है। माखूस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ अपॉन में आती, बटे में आती है, उसको बोलते हैं माखूस तनासुब में है। तो बॉयल्स के मुताबिक वलूजी दबाव क्या होता, कोई भी हजम के माखूस तनासुब में होता।
और दूसरा चार्ल्स वाला साइंटिस्ट है। चार्ल्स क्या बोलता कि मेरे हिसाब से कौन सा दबाव, पाए का मतलब वोल्टेज दबाव दर्जे हरारत के रास तनासुब में होता। सीधा अगर ऐसा आ रहा, सीधा रास तनासुब सामने आ रहा तो रास तनासुब में, अगर ये तनासुब अपॉन में आ रहा तो कैसा माखूस तनासुब में। तो बताओ रास तनासुब और माखूस तनासुब आपको पढ़ते आ गया। बताओ ये कौन है, पाए का मतलब क्या है, वोल्टेज दबाव है। किसके रास तनासुब में, दर्जे हरारत के रास तनासुब में। लेकिन ये जो वोल्टेज दबाव हजम के कैसे है, माखूस तनासुब में है। तो हमको मसाद नंबर 1 और मसाद नंबर 2 मिल चुके हैं। मसाद नंबर 1 में हम क्या बोल रहे हैं कि पाए जो है वो हजम के कैसा है, माखूस तनासुब में और दर्जा हरारत के रास तनासुब में। दोनों मसावत को अगर अपन एक जगह करेंगे तो हमको क्या मसावत मिलेंगी, पाए रास तनासुब में ठीक है और माखूस तनासुब में हजम के। यानी दोनों मसावत जो दिख रही, ऊपर की मसावत चार्ल्स का कुलिया बयान कर रही और नीचे जो हजम है, बटे में हजम है, वो काय का कुलिया बयान कर रही, बॉयल्स का कुलिया बयान कर रही। चलो बोलो समझ में आया क्या कि मैं क्या बोल रहा कि दोनों मसावत की जगह कर दिए। तो ये पाए का मतलब वोल्टेज दबाव, दर्जे टी का मतलब दर्जा हरारत के रास तनासुब में और वी का मतलब हजम के रास तनासुब में। अब ये पता चल गया हमारे को कि जब भी हम रास तनासुब की सिग्नेचर हटाते तो आपको पता चलता है कि क्या लगाते, के लगाते। जब भी रास तनासुब की साइन हटाते तो क्या लगाते, के लगाते। तो पाए बराबर क्या होगा, के टी अपॉन क्या हो जाएगा, वी। अगर ये वी जो दिख रहा है वो बटे में है, इसको अगर अपन बराबर के इधर लिख जाएंगे तो कहाँ चल जाएगा, ज़रब में चल जाएगा। तो आगे अपन ने वही करे कि ये जो पाए दिख रहा था, ये जो वी दिख रहा था, वी को क्या करें हमने इधर भेज दिए। तो क्या मिला हमारे को, पाई वी बराबर क्या मिला, थोड़ा गौर से देखो। तो क्या मिला हमको, पाई वी बराबर के टी। पाई वी बराबर के टी। इससे पहले की मसात क्या मिली थी हमारे को, पाए बराबर क्या था, के टी अपॉन क्या था, वी था। ये वी को इधर भेजने में क्या मिल गया, पाई वी बराबर के टी। अब एक मिसाली गैस मसावत है अपने पास। मिसाली गैस मसावत सब बच्चों को आती नहीं आती तो सीख लो कि मिसाली गैस मसावत क्या है, पी वी बराबर आर टी है। किसी ने पूछा तुम्हारे बताओ बेटा मिसाली गैस मसावत क्या है, तो तुम बोलेंगे पी वी बराबर आर टी है। अब पी वी बराबर आर टी मिसाली गैस मसावत की क्या करेंगे अपन, कंपैरिजन करेंगे अपनी ये मसावत से और मिसाली गैस मसावत से। बताओ बेटा पाए क्या है, वलूजी दबाव यानी दबावी है। यहाँ पर भी पी क्या है, दबाव है। ये वलूजी दबाव है, ये दबाव है, लेकिन दोनों भी एक ही है। वी क्या है, हजम है। ये भी क्या है, वी क्या है, हजम है। यानी क्या हो गया, सीधी तरफ की साइड क्या होगी, एक जैसी हो गई, राइट हैंड साइड एक जैसी हो गई। के क्या है, मुस्तकिल है, रास तनासुब जगह लिए थे अपन ने। यहाँ भी आर क्या है, मुस्तकिल है, यानी गैस मुस्तकिल है। और टी क्या है, दर्जा हरारत है। यहाँ भी टी क्या है, दर्जा हरारत है। इसका मतलब ये दोनों मसावत कैसी है, मुशायबा है, एक जैसी है। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जहाँ के है वहाँ तुम आर रख सकते हैं, क्योंकि के की कीमत और आर की कीमत क्या है, एक जैसी है। के भी मुस्तकिल है और आर भी मुस्तकिल है। तो बस मिसाली गैस मसावत का इस्तेमाल करने का मतलब यही है कि पाए बराबर यानी के बराबर आर रखो और आर बराबर के रखो। देखो फिर मसावत मैंने कैसी बना दिया, क्या बना दिया कि जहाँ पर पी वी क्या था बेटा, देखो मसावत कैसी बना दिया, जहाँ पर क्या था पी वी बराबर के टी था, तो पी वी बराबर पाई वी बराबर क्या हो गया, आर टी। और आर के जगह आप क्या रखेंगे, अपन के रखेंगे और के जगह क्या रखेंगे, आर रखेंगे। ये जो मसावत है कौन सी वाली, ये जो मसावत है पी वी बराबर के टी, अब के जगह क्या रख दिया, अपन आर रख दिए। तो पाई वी बराबर क्या हो गया बेटा, आर टी हो गया। समझ में आ गया होगा। फिर अपन आगे चल रहे तो पाई भी बराबर आर टी कर दिए। हम इसको देख रहे हैं मुनील की मोलों की तादाद के लिए देख रहे हैं, मुनील के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पर पाई भी बराबर आर टी है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, मुनील लगा देंगे, क्योंकि ये सब हम मुनील के लिए देख रहे हैं, गैस के लिए नहीं देख रहे। तो पाई भी बराबर क्या होगा, N2 होगा। यहाँ N2 लाने का मतलब क्या होगा, मुनील के लिए। अब तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि आपको अकस हो जाने वाला है। बताओ N2 का मतलब क्या होता है। अब ये N2 है, पाई भी बराबर क्या करें अपन ने, N2 अपॉन आर टी। अब V को क्या करें, इधर है तो इधर ज़रब में, तो इधर क्या होगा, बटे में हो जाएगा। तो पाई भी बराबर क्या होगा, पाई बराबर क्या होगा, N2 अपॉन वी आर टी। और N2 अपॉन वी को हम M भी बोल सकते हैं और C भी बोल सकते हैं। हमने ऊपर देख लिए थे कि N2 अपॉन वी को हम C भी बोल सकते हैं और M भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो तुम कि मैंने क्या बोला था कि N2 अपॉन वी सी भी है और M भी है, यानी महलूल का इर्तिकास है। और यहाँ पर आसानी से हमने क्या कर दिए, प्रूव कर दिए कि पाए बराबर CRT और पाए बराबर MRT। इसका मतलब N2 अपॉन वी का मतलब होता CB और मतलब क्या होता MB। ये आसानी से हमने मसावत क्या करे, अकस कर लिए। तुम चाहे तो उसको रोक के एक बार देख सकते हो और लिख सकते। अब आइए चलते हैं
अगले सवाल की तरफ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सवाल है एग्ज़ाम में, सवाल हर बार 2 मार्क्स का आता है, या तो इस पर 3 मार्क्स का एक क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। तो आइए देखते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल क्या है, वोल्यूजी दबाव और इर्तिकाज़ के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने वाली मसावत क्या करो, अक्स करो। अब वोल्यूजी दबाव में तुमको बार बार बोल रहा है कि वोल्यूजी दबाव क्या है, पी है, और इर्तिकाज़ को ज़ाहिर करने वाली मसावत, तो महलूल का इर्तिकाज़ कैसे ज़ाहिर करते हैं हम, M2 से ज़ाहिर करते। यानी क्या करते हैं कि ये हमको क्या हो रहा है, वोल्यूजी दबाव और मुनील की सालमी कमियत यानी M2 के बारे में क्या करना, हमको मसावत अखज़ करने का बोल रहा। तो आइए चलते, हमने क्या करे थे, और सुनो, पिछली मसावत हमने क्या अखज़ करे थे, आप लोगों को समझ जाएगा कि पिछली मसावत क्या है। ये क्या कर रहे हैं अपन, ये ताल्लुक़ अखज़ कर रहे हैं, ये वाला ताल्लुक़ अखज़ करे। जरा गौर से देखो, सवाल नहीं था अपना, ये था कि वोल्यूजी दबाव के ज़रिए गैर तैरान पजीर मुनील की सालमी कमियत मालूम करने वाला मसावत अखज़ कीजिए। वोल्यूजी दबाव का ज़ाहिर करते पी से, और गैर तैरान पजीर मुनील की सालमी कमियत का ज़ाहिर करते M2 से। इसका मतलब हम लोगों को वोल्यूजी दबाव यानी पाए और M2 के दरमियान क्या करना है, ताल्लुक़ को अखज़ करना है। काहे को अखज़ करना है, ताल्लुक़ को अखज़ करना है। वोल्यूजी दबाव की अलामत पाए है, और मुनील की सालमी कमियत या मुलर कमियत आ गया तो उसका ज़ाब्ता, उसका अलामत क्या है, M2 है। तो हम क्या करेंगे, वोल्यूजी दबाव और M2 के दरमियान क्या कर रहे हैं, ताल्लुक़ अखज़ कर रहे हैं। अभी हमने एक मसावत अखज़ कर लिए थे, कौन सी अखज़ कर लिए थे, बोलो, कि हमने करे थे कि बेटा पाए बराबर CRT, ये मसावत अखज़ करे थे। और C का मतलब आपको मालूम होता है कि C का मतलब होता है N2 अपॉन क्या होता है, V। फिर इस मसावत को हमने आगे हवाला लेके चले तो पाए बराबर क्या हो गया, N2 अपॉन V। यहाँ पर जो दिख रहा C, तो N2 अपॉन V, और यहाँ पर क्या रखे अपन ने RT। ये मसावत मिल गया हमको, पाए बराबर N2 अपॉन V इंटू RT। कहाँ से लिया मैंने मसावत, थोड़ा गौर से देखो। हमने अभी क्या करे थे, पाए बराबर क्या करे थे, CRT अखज़ करे थे। C का ज़ाब्ता क्या है बेटा, N2 अपॉन V। C का ज़ाब्ता रखेंगे तो हमको ये मसावत मिल जाएंगी। पाए बराबर क्या मिलेगा, N2 RT अपॉन V। आप लोगों को समझ में आ गया कि पाए बराबर क्या मिल गया, N2 RT अपॉन V। पाए वोल्यूजी दबाव है, N मुनील की क्या है, मोलों की तादाद है, R क्या है, गैस मुस्तकिल है, T क्या है, दर्जा हरारत है, V क्या है, महलूल का हजम है, जो काय में ज़ाहिर करते, DM क्यूब में ज़ाहिर करते। फिर आगे बढ़े हम, तो हमको पता चला कि मुनील के मोलों की तादाद को हम कैसे ज़ाहिर करते, W2 अपॉन M2 से ज़ाहिर करते। तो जहाँ जहाँ भी N2 दिख रहा वहाँ क्या रखेंगे अपन, W2 अपॉन M2। तो आगे बढ़ेंगे तो हमको ये मसावत मिल जाएंगी। कौन सी मसावत मिल जाएंगी, पाए बराबर W2 अपॉन RT इंटू W2 अपॉन RT, W2 इंटू RT अपॉन M2 इंटू V। हमको क्या हो गई, मसावत मिल गई। जरा गौर से देखो कौन कौन सी मसावत की कैसा करें हमने। N2 जो दिख रहा है W2 अपॉन M2, यहाँ पर N2 की कीमत रख दी है, तो पाए बराबर क्या मिला हमारे को, W2 अपॉन M2 इंटू RT अपॉन V। और M2 बराबर क्या मिल गया हमारे को, M2 बराबर मिल गया, तो पाए यहाँ आ जाएगा। तो M2 बराबर क्या मिल गया, W2 RT अपॉन पाए V। तो बताओ M2 का ज़ाब्ता क्या लाया मैंने, तो तुम बोले सर ने M2 का ज़ाब्ता लाए, M2 का ज़ाब्ता लाए W2 इंटू RT अपॉन पाए V। W2 मुनील की कमियत है, R क्या है, मुस्तकिल है, T क्या है, दर्जा हरारत है, V क्या है, महलूल का हजम है, पाए क्या है, वोल्यूजी दबाव है, और M2 क्या है, सालमी कमियत या मुलर कमियत है। और ये ज़ाब्ता बहुत काम का है, इस ज़ाब्ते पर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। आइए चलिए अपन एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं ज़ाब्ते पर, और आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करने वाले हैं, तुम कीमतें पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है, मैं तुमको बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं, आप उन्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो देखो बेटा क्या है, थोड़ा न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ो। मुनील की सालमी कमियत महसूब कीजिए। सालमी कमियत यानी कौन, क्या महसूब कीजिए, M2 महसूब कीजिए। जब 298 केल्विन पर, यानी क्या दिखा देवा है, टेम्परेचर देवा है, 298 केल्विन दर्जा हरारत देवा है, पर मुनील बोल रहा है, इसका मतलब ये क्या दे रहा है, M2 देख रहा है, मुनील की कीमत दी हुई है, तो W2 में दी हुई है 0.822 ग्राम में दी हुई है, को 300 मोल DM क्यूब की, 300 मोल DM क्यूब की, उसका मतलब यहाँ पर महलूल का हजम देवा है। इसका मतलब DM क्यूब अगर लीटर आ रहा तो महलूल का हजम है। हल करने पर हासिल होने वाला महलूल का कौन सा दबाव हो रहा है, वोल्यूजी दबाव। वोल्यूजी दबाव यानी पाई की कीमत दी हुई है, यानी वोल्यूजी दबाव कितना है, 149 mmHg है। बताओ आपको अब क्या क्या मालूम पड़ गया, फिर से एक बार देखो, और मैं बोलता तुम्हारे को तुमको क्या क्या मालूम पड़ गया, तुम देख सकते कि क्या क्या मालूम पड़ा। तो बताओ, मुनील की सालमी कमियत महसूब कीजिए, यानी M2 मालूम करो। चलो ठीक है, जब 298 केल्विन पर यानी टेम्परेचर देवा है,
मुनील का नाम आ गया, यानी मुनील की कमियत दी हुई है, यानी W2 देवा है। काय में मिला रहे, मुनील की कमियत यानी क्या देवा है, W2 देवा है। और काय में मिला रहे, ये कौन है बेटा, W2 देवा है। काय में मिला रहे 300 DM³ के हजम में मिला रहे, इसका मतलब क्या हो गया, ये V की कीमत दी हुई है, हजम देवा है। और हल करने पर तैयार होने वाला महलूल का वोल्यूजी दबाव यानी क्या दे रहा है, पाई की कीमत दी हुई है। तो बता तुमको सब मालूम है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा ज़ाब्ता हम यूज़ करेंगे, M2 वाला ज़ाब्ता यूज़ करेंगे। और M2 वाला ज़ाब्ता यूज़ करके सारी कीमती रखेंगे। तो कौन था हमारा M2 वाला ज़ाब्ता, क्या है, M2 बराबर क्या होता है बेटा, W2RT होता है, अपॉन क्या होता है, पाई और V होता है। W2 की कीमत रखो, R की कीमत रखो, T की कीमत रखो, पाई की कीमत रखो, V की कीमत रखो, और लॉग टेबल का इस्तेमाल करके क्या करो, जवाब लॉग टेबल का इस्तेमाल करो और जवाब लाने की कोशिश करो। और जवाब आना चाहिए, लास्ट वाला फाइनल जवाब मैं बता देता हूँ, आपने होमवर्क के हिसाब से कैलकुलेशन कर देना। और इसका जवाब है M2 बराबर मुनील की सालमियत बराबर 341.8 ग्राम पर मोल आना चाहिए। तो ये था हमारा आज का महलूल का लेक्चर नंबर 8। अगले इसमें हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।